अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नारा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हाउ टू ट्रीट, हाउ टू डील कैंसर 6th एपिसोड है ये, और इसमें आज हम बात करेंगे कि इस तरह की सिचुएशन में लोगों को कैसे फेस करना है, क्या तरीका अपनाया जाए, लोगों के रवैये क्या होते हैं, इस पे तो मैंने बहुत बात की है। क्या क्या वो सोच रहे होते हैं, इस पे भी बात की है। किसी हद तक ये भी बात की है कि ट्रीट कैसे करना है, लेकिन आज हम खास तौर पे इस पे बात करेंगे कि कैसे फेस करें, अपने जहन को किस तरह से मुतमईन करें, कॉन्शियसली क्या थॉट होनी चाहिए, कॉन्शियसली कौन सी चीज़ों को समझना है जिसके बाद हम मुतमईन हो जाएंगे और कोई कुछ भी कहता रहेगा उसका हम पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि कैंसर को फेस कर रहे हैं या किसी भी बीमारी को फेस कर रहे हैं। नॉर्मली भी ऐसा होता है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि कोई क्या कहेगा, तो उसके बाद डिप्रेशन और एहसास कमतरी, ये इस तरह की बीमारियां लाहक हो जाती हैं। तो ये बीमारियां भी बहुत बड़ी बीमारियां हैं आजकल के ज़माने में, क्योंकि यही आपको ज़्यादा आइसोलेशन की तरफ भी बाज़ौक़ात ले जाती हैं और लोग अपनी जान को गंवा बैठते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं अगर यही चीज़ें बढ़ जाए तो इस तरह के वाक़यात में लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं उनका बहुत अमल दखल होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ये जो सीरीज़ चल रही है इस पे बात की है कि कौन किस तरह से बात करता है। बहुत से लोग अच्छे तरीके से बात करते हैं, उनका कहने का वो मकसद नहीं होता जो कि हम गेट करते हैं। तो जो चीज़ें मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में बयान की हैं या जिन पे बात की है, जब उनको अच्छे से समझ लेंगे तब आपको इस व्लॉग का मकसद समझ आएगा जो मैं अब बात करने जा रही हूँ, और आसानी होगी। इससे पहले एक चीज़ जहन में रखिएगा, मैं वैसे कभी अपने व्लॉग्स में नहीं कहती कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। मुझे लगता है कि आपका जो काम है वो बोलना चाहिए, और मैं जो काम कर रही हूँ वो आपको अच्छा लगता है तो तभी लाइक करेंगे ना। हाँ, इसको शेयर करने का मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मेरी गर्ज यही है ये सीरीज़ बनाने की कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैसेज पहुँचे वहाँ तक। नॉर्मल लोगों के लिए कुछ करना वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन पेशेंट्स के लिए करना, हो सकता है किसी इंसान की ज़िंदगी किसी ऐसे नहज पे हो कि वो इन बातों को जानने के बाद वापस आ जाए और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारे, वो नेगेटिविटी उसके अंदर से ख़त्म हो जाए तो उसकी ज़िंदगी बच जाए। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप एक तरफ आप कहती हैं कि सब कुछ रब ताला के हाथ में है, और दूसरी तरफ आप ये कहती हैं कि शायद बच भी जाए। तो देखिए, उसने सलाहियत भी तो दी है ना हमें, अच्छा बुरा करने की सलाहियत दी है ना, तो सोच भी तो दी है ना। तकदीर वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है पहले, उसमें देखिएगा और सुनिएगा कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने किस तरह से ट्रीट करना है उन चीज़ों को जो कि हमारा मोरल डाउन करती है। जब हम जिंदगी का वो टेन्योर जो इस दुनिया में गुजारना है उसका तरीका सीख जाएंगे, जिसके बेसिक पॉइंट्स मैंने लास्ट 2 व्लॉग्स में किए हैं, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा मोटे मोटे पॉइंट्स करूंगी कि जब पता चल गया आजमाइश है, पता चल गया परफॉर्मेंस है, तो हमारा फोकस लोगों की बातों पे होना चाहिए या फिर उस परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। किसी चीज़ को अपने दिमाग में बिठाने के लिए
मतलब कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस में भेजने के लिए रिपीटेशन होती है। मैंने पहले बताया हुआ है कि उसको रिपीटेडली करें तो फिर वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है और ऑटो में लग जाती है। जैसे कि हम ड्राइविंग सीखते हैं, जैसे कि हम कोई भी काम सीखते हैं तो पहले उसे कॉन्शियसली करते हैं, लेकिन रिपीटेडली करते रहें तो वो बस फिर हमारा ध्यान भी होता है इधर उधर, हम फ़ोन भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ड्राइव हम बड़े आराम से कर रहे होते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि पहले आपने कॉन्शियसली सीख ली और उसके बाद आपने रिपीटेडली अपने सबकॉन्शियस में उसका मैसेज भेजा और फिर वो ऑटो पे लग गया। इसी तरह जो चीज़ें, जो बातें मैंने की हैं पहले इस पूरी सीरीज में, उस पर फोकस करना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपकी एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसमें लोगों की बातों का उस पर असर नहीं होगा। वो कैसे? जब हमें इन चीज़ों का, इम्पोर्टेंस का, किसी भी चीज़ की अंदाज़ा हो जाता है, प्रेफरेंस किसकी है ये पता चल जाता है, तो फिर हम फोकस भी उसी पे रखते हैं और इर्द गिर्द की बातों को छोड़ देते हैं। ऐसा ही होता है ना। मिसाल के तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं किसी भी क्लास के, उनके इम्तिहानों में 1 महीना रह गया है, तो वैसे वो आम रूटीन में सब कुछ करते हैं, खेलते कूदते भी हैं, टीवी भी देखते हैं और बाकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लेकिन जिस वक्त हमने पेपर देना होता है तो हमारा सारा फोकस बाकी चीज़ों से हटके उस तरफ आ जाता है। सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, अपने आप को उस तरफ लेकर आते हैं जो कि प्रायोरिटी है उस वक्त की। इसका मतलब है कि हमारे माइंड के अंदर ये सलाहियत है कि हम जिस वक्त जिस चीज़ को इग्नोर करना चाहते हैं करते हैं। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। जिस तरफ अपने माइंड को लगाना होता है लगा लेते हैं। तो फिर जब लोग बातें कर रहे होते हैं, बाल नहीं है सर पे और क्या क्या फेस करना पड़ेगा, किस किस तरह से अब मुश्किल ज़िंदगी गुजरेगी। कैंसर की बात करूं तो लोग कहते हैं कि जी वो फलाना बंदा तो मर गया था, इस टाइप की बातें जो होती हैं। तो हमारे अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि हम जिस पे फोकस करना चाहे करें, जिस पे नहीं करना चाहते ना करें। लेकिन हमारी इंटेंशंस होती हैं, हम उसे कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस में भेज रहे होते हैं। लेकिन जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हम ऐसा कर सकते हैं, सलाहियत है, मान लिया ना कि हम रोक सकते हैं, तो वो रुकेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के पूरे व्लॉग का, कि जिस चीज को हम सोच लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो तब वो कितना भी बड़ा काम हो हम कर जाते हैं। जिस चीज को हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि ये कर ही नहीं सकते या हमसे हो ही नहीं सकता, तो उस चीज को हम नहीं कर सकते। अच्छा देखिए, इसमें कुछ जनरल चीजें हैं। जैसे हम इंसान हैं, हम उड़ नहीं सकते। अब कोई इंसान ये सोचता रहे कि मैं किसी वक्त में उड़ना शुरू कर दूंगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। मतलब जो नेचुरल चीजें हैं, चेंज नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। हम कहें कि हम बोने हो जाएंगे, नहीं हो सकता। हम कहें कि हमारा कद ये छत को टच करने लग जाएगा, नहीं हो सकता। ऐसी चीजें नहीं। जो नेचुरल है उन चीज़ों पे ध्यान रखना है। ये नहीं कि उसके बारे में सोचते रहे तो पागल हो जाएंगे। तो एक्चुअल में हमें फोकस रखना है जो हमारे इख्तियार में है। ये याद रखें कि इनमें अब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे या समझेंगे कैसे। जिन चीज़ों के लिए 2 रास्ते हैं ना, वो चीज़ें हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको कहा कि उड़ने की ऑप्शन नहीं है हमारे पास, पर नहीं लगे हुए हमारे, तो 2 रास्ते तो नहीं है, तो एक ही रास्ता है। ठीक है, दैट्स इट। ये नहीं हो सकता। तो जिन चीजों में हमारे पास ऑप्शन होती है, उन पे ये वर्क हो सकता है,
उन पे ये फॉर्मूला लग सकता है। मैं इसे फॉर्मूला कहती हूँ। उस पे हम काम करके अपनी लाइफ में बेहतरी ला सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बहुत से लोग कुछ अच्छी बातें भी करते हैं, तो उसको कैसे चूज किया जाए? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नेगेटिव। देखिए, मैंने आपको उस दिन भी एक बात की थी पिछली वीडियो में अपने, जिस पे ये स्पेशली मैंने बात की। अब मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से तीसरी एपिसोड थी शायद, कि जब लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो बहुत से ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो इस गर्ज से बात नहीं करते कि अगले को बुरा लगेगा या उसके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे कोई आया है और वो आपसे दुख कर रहा है कि ओहो आपको कैंसर हो गया है, ओहो अब आपको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, तुम्हारे सर पे बाल भी नहीं है। वो अपनी तरफ से आपके साथ दुख कर रहे हैं, उनकी ऐसी इंटेंशन नहीं है, लेकिन आपके माइंड पे उसका इम्पैक्ट या उसका असर डिफरेंटली हो रहा है। आपका मोरल डाउन हो रहा है, आप सोच रहे हैं ओहो, वो जो एक फीलिंग है ना, उसको हवा मिल रही है कि आपके सर पे बाल नहीं है। तो कभी आपने सोचा है कि ये उसको हवा क्यों मिल रही है? मतलब वो फीलिंग इतनी ज्यादा प्रोवोक क्यों हो रही है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये सोचा हुआ है कि मेरे सर पे बाल नहीं है, तो कोई उसके बारे में जो कह रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आपकी नज़र में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आपके सर पे बाल नहीं है तो आप कैसे दिख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप रियलिटी को देखें। आप जब कैंसर का ट्रीटमेंट करवाएंगे और कीमो का प्रोसेस होगा तो बाल तो जाने ही जाने हैं, तो हकीकत ये है। तो उस चीज को आप क्यों सोच रहे हैं कि उस हकीकत को कोई एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? उस हकीकत को कोई कैसे देख रहा है? आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आप किसी भी हालत में हैं तो बस खूबसूरत हैं? तसव्वुर नहीं करना, एक्चुअल में होता है, रियलिटी है ना। तो रियलिटी पे कैसा सवाल? आजमाइश चल रही है ना भाई, तो जब आजमाइश चल रही है तो ये उसके पड़ाव हैं। अब उन पड़ावों को कोई कैसे देख रहा है ये हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। हर कोई अपनी सोच के हिसाब से देख रहा है ना। जो समझ गया है कि आजमाइश है वो कुछ नहीं कह रहा, जो ये सोच रहा है कि ये पहले खूबसूरत थी अब नहीं है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। जिसको इस चीज की नॉलेज ही नहीं है कि ये जिंदगी आजमाइश है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। ठीक है, ये किस में बता रही हूं आपको, सोच की कि कैसे कैसे। किसी के पास नॉलेज ही नहीं है कि कैंसर में ऐसा होता है, वो अपनी हैरानी जाहिर करेगा। तो सुनना है हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो वैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन हमने इस चीज को जानना है कि हमारे पास सारी नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए रियलिटी, और हमें फोकस रियलिटी पे रखना है। सुनना है, ठीक है, वो तो आएगा ही ना भाई। अब आप जंगल में तो नहीं जा सकते, लोगों को तो फेस करना ही है। तो जब आप इस रियलिटी को जान लेंगे तो लोगों को फेस करना मुश्किल नहीं रहेगा। पता चल गया ना कि ये कर क्यों रहे हैं। अब फारिग वक्त में इन कैटेगरीज को जाने, गौर करें कि इतनी सारी कैटेगरीज है। अब ये नहीं कि कोई भी आ रहा है तो आप उस पर गौर करने लग जाए कि भाई हाँ ये क्यों कर रहा है। नहीं, वो आपको पता चल गया ना। किसी भी चले समझे कि इस तरह के लोगों की 10-20 कैटेगरीज हैं, तो उनमें से कोई एक होगा जो बोल रहा है, क्योंकि आपको तो रियलिटी पता है। जब रियलिटी पता है तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, और मुझे लगता है अभी इस पे मजीद बात होनी है तो नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरी और मेरे जैसे और बहुत से मरीजों की सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा कि उनको भी अल्लाह पाक इसी तरह सेहत अता करे जैसे उसने मुझे की है, और जितनी रहमत उसकी मुझ पे रही है सब पे इतनी रहमत रहे।
और हमें इस चीज़ का इदराक हो जाए कि उसकी रहमत, एक्स्ट्रा रहमत लेनी कैसे है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।